स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, निश्चित समाकलन से लिमिट पे प्रश्न। ये क्वेश्चन एक्चुअली होता है लिमिट का, लेकिन सॉल्व होता है डेफिनेट इंटीग्रल से। तो निश्चित समाकलन से हम कैसे लिमिट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है, लेकिन कभी कभार 8 नंबर क्वेश्चन आता है। बाकी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखें, जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n-1 1 अपान n f हाफ r इक्वल r अपान n, या लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n तक 1 अपान n f हाफ r अपान n, ये वैल्यू होती है। इस फार्म का अगर होगा हमारा लिमिट का क्वेश्चन, इस फार्म का होगा तो यह 0 टू 1 x f हाफ x में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा f हाफ x dx में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अब कौन किस में कन्वर्ट होता है, एक ठो और देख लीजिए। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू pn 1 अपान n ऑफ f हाफ r अपान n, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डिफरेंट इंटीग्रल 0 से p तक। यहाँ pn है तो p से हो जाएगा f हाफ x dx। ये लिमिट का क्वेश्चन है, कन्वर्ट हो गया डेफिनेट इंटीग्रल में, निश्चित समाकलन में। ये लिमिट का क्वेश्चन है, कन्वर्ट हो गया इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में। तो कौन किस में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे हम क्या चेंज करते हैं। यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और सिग्मा, लिमिट और सिग्मा ये चेंज होता है इंटीग्रल के साइन में। 1 अपान n चेंज होता है dx में, और r अपान n चेंज होता है x में। तो लिमिट और समेशन चेंज होता है इंटीग्रल के साइन में। 1 अपान n चेंज होगा dx में, और r अपान n चेंज होगा x में। और ये लिमिट कैसे ये डिसाइड होती है, तो लिमिट डिसाइड होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r अपान n में। इसी में r की जगह पे हम लोअर लिमिट रखते हैं, r की जगह पे ये लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये लोअर लिमिट डिसाइड होता है। और r की जगह ये अपर लिमिट हम रखते हैं, ये अपर लिमिट रखते हैं, तो ये अपर लिमिट हमारा डिसाइड होता है। तो इससे हम लिमिट डिसाइड करते हैं, और इससे इंटीग्रेशन का साइन डिसाइड करते हैं, और इससे 1 अपान n की जगह पे हम dx और r अपान n की जगह पे x। तो ये तो रहा फार्मूला। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें। देखें, हमारा क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 2n r अपान n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब जब देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 1 अपान n चाहिए, 1 अपान n है। फंक्शन में जहाँ भी r हो वह r अपान n के फॉर्म का होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एक बार और देख लें हम। ये हमारा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 2n r अपान अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 2n 1 अपान n। हम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और तो n स्क्वायर बाहर,
n हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस आर अपान एन का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ भी r देखिए r अपान एन के फॉर्म का हो गया, यहाँ से हमने n स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, तो बाहर में n होगा, उस n से इसमें डिवाइड कर दिया। अब कन्वर्ट करें हम, अब ये हमारा लिमिट और सिग्मा इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो गया, ये 1 अपान एन जो है वो dx में चेंज हो गया, और r अपान एन की जगह पे x हो जाएगा। और नीचे देखिए ये 1 प्लस आर अपान एन का होल स्क्वायर है, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट कैसे हमारा बनेगा, लोअर लिमिट क्या है हमारी, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट, तो लिमिट के लिए ये फार्मूला हमने बताया है n टेंस टू इनफाइनाइट r अपान एन। तो यहाँ पे जैसे हम r की जगह पे 1 रखेंगे और n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर कोई रियल नंबर है इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और r की जगह पे अगर 2n रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन था, ये लिमिट का क्वेश्चन था, कन्वर्ट हो गया किस में, डेफिनेट इंटीग्रल में। कैसे, अब जहाँ जहाँ r होगा r अपान एन के फॉर्म का होना चाहिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, अब अगर इतने इक्वल टू हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं, तो 2x dx इक्वल टू डी टी, तो x dx इक्वल टू 1 अपान 2 डी टी, और लिमिट में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, लिमिट को भी बदल दिया जाए। तो x इक्वल टू 0 पे अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो ये t इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। तो लिमिट हो गई हमारे 1 से लेके 5 तक, और x dx यहाँ 1 अपान 2 हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान 2, 1 से 5, ये t टू द पावर माइनस हाफ डी टी, तो t टू द पावर माइनस हाफ का हो जाएगा हमारा 1 अपान 2 इंटू 2 अंडर रूट टी, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 5 तक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ t की जगह रख दीजिए, तो रूट 5 और माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर हुआ। कैसे निकाला गया है, हम डिफरेंट इंटीग्रल के माध्यम से निकाले हैं। एक्चुअली है किसका क्वेश्चन, लिमिट का, लेकिन बिना डिफरेंट इंटीग्रल के ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन से नहीं होगा, हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। देखिए एक एक क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस को जब कर लिया जाएगा 5-7 तो क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n समेशन सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n तक और r अपान n प्लस r। अब ये क्वेश्चन देख लिया जाए कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या क्या कन्वर्ट करना होगा, हमें 1 अपान n जरूर चाहिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ r है और यहाँ r है, r जहाँ भी हो वह n अपान r के फॉर्म का हो, जहाँ भी हो वहाँ। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n, हम यहाँ से n कॉमन ले रहे हैं, तो n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r अपान n। अब ये r अपान n हो गया, ये r अपान n हो गया, जहाँ भी r हो एक लाइन और अच्छा सा सिस्टमेटिक कर दें हम, 1 अपान n सिग्मा r इक्वल टू n से 1 से r इक्वल टू n, r अपान n अपान 1 प्लस r अपान n। अब कन्वर्ट किया जाए, ये लिमिट और सिग्मा जो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल के साइन में, 1 अपान n कन्वर्ट होता है dx में, ये r अपान n कन्वर्ट होगा x में, यहाँ ये 1 ये x हो जाएगा। और लिमिट कैसे डिसाइड होगी, लिमिट हमेशा डिसाइड होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r अपान n से। r की जगह पे लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट n रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यह 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स। हमने क्या किया है,
एक जोड़ दिया है, एक घटा दिया है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और माइनस ये हो जाएगा log, हम अलग अलग कर देते हैं, ये x हो जाएगा, यह 0 से लेकर के 1 तक, माइनस यह log 1 प्लस x, ये भी हो जाएगा 0 से 1 तक। अपर लिमिट से लोअर लिमिट 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जब ये रखेंगे तो log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होगी तो 1 माइनस log ऑफ 2। इस क्वेश्चंस का ये आंसर रहा। देखिए अब क्वेश्चंस आगे वाला देखिए, आगे वाला कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ी परेशानी महसूस होती है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n माइनस 1 अपान रूट 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, फिर से पढ़ दूं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n माइनस 1, r का मान 0 से लेके n माइनस 1 तक है, 1 अपान रूट 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हमें क्या क्या चाहिए, हमें 1 अपान n चाहिए, अलग से 1 अपान n चाहिए, और r जहाँ भी हो r अपान n के फॉर्म का होगा। तो देखिए आगे कर क्या रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n माइनस 1। हम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर वो हो जाएगा, n हो जाएगा, 4 माइनस r अपान n का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 1 अपान n हो गया, कन्वर्ट करिए, ये लिमिट और सिग्मा इंटीग्रेशन के साइन में, ये 1 अपान x dx में कन्वर्ट हो गया, 1 अपान अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमारी 0 से लेकर के 1 तक होगी, 0 टू n माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x अपान 2 फ्रॉम 0 से 1 तक, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया जाए, तो ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1/2 30 की वैल्यू होती है, इसको लिखेंगे π/6। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे हमने लिखा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये सीरीज फार्म का है, 1 अपान n प्लस n स्क्वायर अपान n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस n स्क्वायर अपान n प्लस 2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट 1 अपान 8n। इसकी हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, इसका सीमांत मान निकालना है, इसके लिमिट का मान निकालना है। अब देखिए इनफाइनाइट है, ये सीरीज है, अब इसको हमें सिमिलर एक तरह से लिखना होगा। तो देखिए हम कैसे सेट कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यह n स्क्वायर अपान n स्क्वायर प्लस 0 का n प्लस 0 का होल क्यूब। देख लीजिए ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये n प्लस 0 का होल क्यूब मीन्स n क्यूब होगा, n क्यूब से n स्क्वायर से n क्यूब कट के 1/n हो जाएगा। सेकेंड टर्म n स्क्वायर अपान n प्लस 1 का होल क्यूब, n स्क्वायर अपान n प्लस 2 का होल क्यूब, और प्लस 1 अपान n प्लस n, यहाँ n स्क्वायर कर दें तो ये होल क्यूब। अब देखिए ये चीज़ जो है यह टोटल इसके बराबर होना चाहिए और साथ में सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसे ये चल रहे हैं उसी तरह होना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कैसे n प्लस n 2n होगा, 2n का होल क्यूब करेंगे तो 8n क्यूब होगा, और ऊपर n स्क्वायर है, कैंसिल होके 1 अपान 8n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा ऑफ, ये तो n स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये n है, ये 0 है, n प्लस 0 n प्लस 1,
ऐसे करते करते हमारा n प्लस आर का होल क्यूब। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करें, देखिए अगर इस सेकेंड टर्म को हम r मान रहे हैं तो r की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चेंज हो रही है, n तक। देखिए r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, यहाँ रखिए r इक्वल टू 0 रखेंगे ये आएगा, तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n तक हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू अगर r इक्वल टू 0 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, देख लीजिए r इक्वल टू 0 रखेंगे तो n स्क्वायर अपान n का होल क्यूब, n स्क्वायर अपान n प्लस 0 का होल क्यूब। अब ये हो गया। अब इसको हमें, ये तो लिमिट का क्वेश्चन हुआ, अब कन्वर्ट करना होगा। देखिए हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n, n स्क्वायर है, यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ तो n क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस r अपान n का होल क्यूब। अब ये हो गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n, ये 1 अपान n हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस r अपान n का होल क्यूब हो जाएगा। अब कन्वर्ट करिए लिमिट और ये समेसन, ये दो ठो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, 1 अपान एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो गया है 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। और लिमिट जो है जो हम निकालते हैं, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो जाएगी। तो यह 0 से लेके 1 तक ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -3 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -2 अपान -2, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो ये हो जाएगा -1/2, 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 0 to 1। अब ये हम अपर लिमिट रखें, अगर 1 रखते हैं तो 1 अपान 2 का माने 4 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे हम तो 1 अपान 1 हो जाएगा। तो 1 अपान 4 में से 1 अपान 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 अपान 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 अपान 8 हो गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। अगर इस तरह सीरीज के फॉर्म का होगा तो हमें सभी टर्म को सिमिलर बनाना होगा, और ध्यान ये रहे कि फर्स्ट सारे टर्म ये इसके इक्वल ही होना चाहिए, ये इसके इक्वल ही होना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देख लीजिएगा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ बातें इसमें दिमाग में रख लीजिए, जैसे लिमिट और सिग्मा कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन के साइन में, और जहाँ जहाँ हमारा r होगा r अपान n के फॉर्म में होना चाहिए, और 1 अपान n होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 अपान n हो गया, यहाँ r अपान n के फॉर्म का हो गया। तो r अपान n की जगह पे हम x सब्स्टिट्यूट करते हैं। और लिमिट कैसे डिसाइड होती है, बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r अपान n से, ये r लोअर लिमिट रखते हैं, r की जगह लोअर लिमिट रख करके, r की जगह 0 रख करके लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए, और r की जगह पे n रख करके लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक आध क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान 2n प्लस 1 अपान √4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 अपान 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो हम इसका nth टर्म निकालते हैं, nवां पद निकालते हैं। इसके लिए हम सारे टर्म को अगर सिमेट्रिक लिख दें, जैसे ये है उसी तरह ये दोनों सेम दिख रहे हैं, उसी तरह इसको लिख दें, उसी तरह इसको लिख दें। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4n स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड टर्म है, 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 4, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 1 अपान √4n स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए ये इसके इक्वल है कि नहीं है। इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपान 4n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 4n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको डॉट डॉट मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपान ये 3n स्क्वायर को हमने 4n स्क्वायर, n स्क्वायर इसमें जोड़ दिया तो n स्क्वायर घटाएंगे भी तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n माइनस 1। अभी मेरा सेट नहीं हुआ है, अभी देखिए एक लाइन और बढ़ाने पड़ेंगे, n टेंस टू 1 अपान 4n स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 4n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
प्लस 4n² माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/4n² माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको खोल करके देख लीजिए, ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं दिखा दे रहा हूँ। ये 4n² माइनस n² माइनस 2n प्लस 1, 4n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1, 3n² प्लस 2n माइनस 1। ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए, बिल्कुल इक्वल है। अब देख लीजिए सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे 4n², 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 4n, ये तो कांस्टेंट है। ये कौन हमारा सेकेंड टर्म ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो रहा है हमारा n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा 1/√4n² माइनस r²। और r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर के r इक्वल टू n माइनस 1। अब सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, r इक्वल टू 0 रखिए, देखिए ये टर्म आया कि नहीं। r इक्वल टू 1 रखिए, देखिए ये टर्म आया कि नहीं। r इक्वल टू n माइनस 1 रखिए, देखिए ये टर्म आया कि नहीं। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेफिनेट इंटीग्रल में, तो कन्वर्ट किया जाए। ये लिमिट और सिग्मा कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, पहले तो हमें ये करना होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। हमने यहाँ से 4n² कह लीजिए कॉमन ले रहा हूँ, 4n² कॉमन ले रहा हूँ, तो यह 1/n होगा। सिग्मा r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n माइनस 1, 1/√4 माइनस r/n का होल स्क्वायर। अब कन्वर्ट करिए, लिमिट और इस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, 1/n की जगह पे dx और यहाँ पे 1/√, ये हो गया हमारा 4 माइनस x² और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 1 तक। अभी इसको करके दिखाया हूँ, ये क्या होता है हमारा, ये जो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1/2 जो होगा वो π/6 होगा, 0, तो इसका आंसर हो गया π/6। तो इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू जो हो गई वो π/6 होगी। तो इतने एग्जाम्पल से तो करीब करीब क्लियर हो गए होंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमें अगर इस तरह सीरीज का क्वेश्चन होगा, श्रेणी का क्वेश्चन होगा, तो सभी जो पद हैं उनको सिमिलर बनाना होगा। सिमिलर बनाने से हम क्या होगा, इसका nth टर्म, nवां पद या n-1वां पद आसानी से लिख डालेंगे। अब जैसे लिख डालेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, कि सिग्मा नहीं रहेगा तो ये केवल nवां पद, nth टर्म बोला जाएगा, और सिग्मा लगा देने से ये पूरा एक्सपेंशन, पूरा प्रसार हो जाएगा। तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग कंपटीशन को टच करते होंगे वो देखते होंगे क्वेश्चंस में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन अब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सब रहा क्वेश्चंस डिफरेंट इंटीग्रल की, ये सेकेंड वीडियो है। अब कुछ दिन बाद थर्ड वीडियो आएगी। थैंक यू।